यस एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं लोकतंत्र, जो अपनी 5वीं यूनिट है सामाजिक विज्ञान की किताब के अंदर। उसी 5वीं यूनिट के अंदर हमने पढ़ा अर्थ, उनकी परिभाषा, उनके शासन के रूप, उनके बाद में शासन की विशेषता, गुण और दोष। आज की जो यूनिट 5 की जो अंतिम कक्षा है, और उस अंतिम कक्षा के अंदर अपन अध्ययन करने वाले हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। हम इस बात से अवगत हैं कि लोकतंत्र के अंदर हमने जिस प्रकार से विशेषता और गुण की बात की है, उसी प्रकार उनमें दोषों की भी बात की थी। क्या ज़्यादातर दोष लोकतंत्र शासन को क्या कर सकते हैं, असफल कर सकते हैं। तो ऐसे दोषों का निवारण हम किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में इस कक्षा के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर इसका जो पहला बिंदु है शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक व मुख्य बात है क्या है, शांति तथा व्यवस्था। देश में शांति तथा व्यवस्था का समुचित उपाय होना चाहिए। कैसे? देखिए, देश में शांति व्यवस्था का समुचित उपाय होना चाहिए, यानी देश की आंतरिक व्यवस्था क्या हो, सही हो। देश की आंतरिक व्यवस्था कैसी हो, शांतिमय हो। यदि देश की आंतरिक व्यवस्था शांतिमय हो, देश में बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक अशांति का भय नहीं हो, तो वहां रह रहे लोग क्या होंगे, सफल संचालन कर पाएंगे लोकतंत्र का। लेकिन इसके विपरीत अपन देखें, देश में यदि आंतरिक स्थिति क्या हो, खराब हो, उपद्रव हो, बाहरी आक्रमण होने की आशंका हो, तो इस बीच वहां पर जो रह रहे लोग हैं उनके मन में किस प्रकार की जो भावना उत्पन्न होगी, वो होगी अशांति की भावना। और इस अशांति की भावना के तहत लोकतंत्र का सफल संचालन नहीं हो सकता है। दूसरी बात यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। हम इस बात से अवगत हैं कि किसी भी देश के संचालन के लिए उसकी जो इकोनॉमिक्स, उसकी जो अर्थव्यवस्था की जो प्रणाली है वो बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए। कैसे? यदि सुदृढ़ तब होगी जब उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि। यानी जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पादन, जीडीपी का अर्थ क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आर्थिक वृद्धि होगी। यदि आर्थिक वृद्धि होगी तो सभी के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को क्या करेगी, क्रियान्वयन करेगी। इसलिए सफल लोकतंत्र संचालन के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो, सुदृढ़ हो। क्या हो? सुदृढ़ हो। फिर है आर्थिक असमानता। फिर क्या है? आर्थिक असमानता। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आर्थिक असमानता को क्या करना है, आर्थिक समानता के दायरे में लाने का हमेशा क्या करना है, प्रयास करना है। मतलब देश के अंदर जो अमीर और गरीबी, अमीरी व गरीबी की जो खाई है, अमीरी व गरीबी की खाई को क्या करना है, समाप्त करना है। अमीरी व गरीबी की खाई को क्या करना है, समाप्त करना है। और एक बहुत बड़े वर्ग यानी मध्यम वर्ग का क्या करना है, उदय करना है। किस वर्ग का? मध्यम। सभी क्या हो, समान मात्रा में होंगे तो उनके जो मांगे होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। यदि अमीरी और गरीबी को अपन समाप्त नहीं कर पाएंगे, अमीरी और गरीबी की खाई को समाप्त नहीं किया जाएगा, तो इसमें जो स्थिति खराब हो जाएगी वो वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। एक बहुत बड़ा वर्ग जो सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदत्त वर्ग है, वो सुविधाओं से क्या रह जाएगा, वंचित रह जाएगा। तो आंदोलन उठ खड़े होंगे। इसलिए सफल लोकतंत्र संचालन के लिए जरूरी है कि आर्थिक समानता की क्या की जाए, स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? आर्थिक समानता की स्थापना की जाए, जिसमें अमीरी व गरीबी की खाई को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, और एक बहुत बड़े वर्ग मध्यम वर्ग का क्या हो, विकास हो। यदि इस गरीबी की खाई को समाप्त नहीं किया जाएगा तो
स्थिति क्या उत्पन्न हो जाएगी, वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वही वर्ग संघर्ष आगे चलकर एक आंदोलन का प्रारूप रूप ले सकता है। उसके बाद में शिक्षित व जागरूक जनता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। कैसे? यदि देश की जनता शिक्षित व जागरूक होगी तो देश में संचालन कर रहे प्रशासकों के बारे में जनता क्या होगी, अवगत होगी, उनके बारे में उनको यदि जानकारी होगी तो वह यह निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा शासन संचालक करने वाला व्यक्ति सही है या गलत है। इन सभी बातों का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से प्राप्त होता है, शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। और शिक्षा से किसका विकास होता है, जागरूकता का विकास होता है। शिक्षा से किसका विकास होता है, जागरूकता का विकास होता है। शिक्षित व्यक्ति ही दूसरे व्यक्तियों को क्या कर सकता है, जागरूक कर सकता है। इससे क्या करेगा, जागरूक कर सकता है और एक स्वस्थ जनमत का निर्माण कर सकता है, जनमत का निर्माण कर सकता है। जब जनता शिक्षित होगी, जागरूक होगी तो एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा और एक स्वस्थ जनमत अपने अमूल्य वोट का प्रयोग व्यक्ति को देखकर ही करेगी, एक अच्छे व्यक्ति को देखकर ही उसका चुनाव करेगी। तो सफल लोकतंत्र के संचालन के लिए जरूरी है शिक्षा व जागरूक जनता। दूसरी है सामाजिक न्याय की स्थापना। हम इस बात से अवगत हैं कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक है कि सामाजिक न्याय की क्या हो, स्थापना हो। सामाजिक न्याय की क्या हो, स्थापना हो, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। सभी को क्या हो, कानून के समक्ष समानता प्राप्त हो। कानून के समक्ष क्या प्राप्त हो, समानता प्राप्त हो। सभी को समान न्याय संरक्षण प्राप्त हो, न्यायिक संरक्षण प्राप्त हो, बिना किसी भेदभाव के, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान आदि के बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष उन्हें क्या हो, समानता हो, समान न्यायिक संरक्षण प्राप्त हो। वैसे किसी धर्म के मानने वाला हो, किसी जाति का हो, मतलब सभी के लिए न्यायिक प्रक्रिया क्या हो, समान हो। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंदर एक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। किसकी, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी, स्थापना होगी। यदि इस वर्ग संघर्ष को मिटा दिया जाएगा, जिस जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उसके अंदर किस लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जनमत निर्माण, जनमत निर्माण। हमने आगे पढ़ा शिक्षित जागरूक जनता क्या करेगी, स्वस्थ जनमत का निर्माण करेगी और स्वस्थ जनमत का निर्माण करने वाले साधनों को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब ये स्वतंत्रता होगी तभी तो प्रशासकों के बारे में स्वतंत्र मीडिया, प्रसारक, साहित्यकार, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से ये सारी खबरें किस तक पहुंचेगी, लोगों के पास में पहुंचेगी। यदि वो उनकी स्वतंत्रता नहीं है तो वो सभी लोगों के पास सच्ची घटनाएं पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए जनमत निर्माण के साधनों को क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र में जनमत निर्माण के साधनों की क्या हो, स्वतंत्रता हो। जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता हो।
जनमत निर्माण के साधनों की क्या हो, स्वतंत्रता हो, जिसमें कौन कौन से आएंगे साधन, देखिए प्रेस यानी पत्रकार, रेडियो, साहित्यकार, साहित्य, दूरदर्शन, इन सभी को क्या प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो। भारत में या लोकतंत्र में चल रही शासन व्यवस्था के बारे में ये सभी बातें जो जनता के सामने प्रस्तुत करे, ये सभी क्या हो, उन्हें स्वतंत्रता हो, तभी जाके एक सफल लोकतंत्र की स्थापना अपन कर सकते हैं। एक सफल लोकतंत्र की स्थापना यहां पर अपन कर सकते हैं। फिर है नागरिक स्वतंत्रता। क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम इस बात से अवगत हैं कि लोकतंत्र शासन कैसा शासन है, बहुसंख्यों का शासन है। किस प्रकार का शासन है, बहुसंख्यों का शासन है। यानी जनता अपने मताधिकार के माध्यम से क्या करती है, सरकार सुनती है, और जब सरकार सुन जाती है, हमने ये भी बात देखी थी आगे की कक्षा के अंदर कि आजकल जो लोकतंत्र का प्रारूप है वो जातिवाद का प्रारूप बन गया, एक बहुसंख्यक का प्रारूप बन गया, एक बहुसंख्यक वर्ग का प्रारूप बन गया है, जिसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों की क्या की जाती है, अवहेलना की जाती है। तो उनके हितों की अवहेलना से रोकने के लिए, अवहेलना से उन्हें बसाने के लिए क्या होनी चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसी नागरिक स्वतंत्रता के तहत उनके मौलिक अधिकारों को क्या प्राप्त हो, अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, न्यायिक संरक्षण प्राप्त हो, संरक्षण प्राप्त हो। यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा क्या दिया जाए, न्याय प्रदान कर दिया जाए, न्याय दिया जाए, तो एक सफल लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, एक सफल शासन की स्थापना हो जाती है। फिर है सत्ता का विकेंद्रीकरण। एक पॉइंट अपन यही लगा देते हैं, 8वां पॉइंट, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। देखिए इस बिंदु को देखिए, सत्ता का क्या करना है, विकेंद्रीकरण। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो शासन में अधिकांश लोगों का क्या होगी, हिस्सेदारी होगी, अधिकांश लोग इसमें क्या होंगे, भाग लेंगे। यदि अधिकांश लोग भाग लेंगे तो शासन में सभी वर्गों को मद्देनजर रखते हुए सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। उस बीच अपन बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन की जो से निम्न इकाई है वो है पंचायती राज। और पंचायती राज की बात करें तो पंचायतों के अंदर अधिक से अधिक तादाद में सभी लोग शासन में क्या लेते हैं, पूर्णतः भागीदारी लेते हैं। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, शासन से जुड़ेंगे, जिससे सर्वांगीण विकास की